हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेश नांगरे फ्रॉम मोर एकेडमी। आज हम देखेंगे कि एमसीए एंट्रेंस का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको महासीईटी.org ये लिंक पे आना है। उस पर आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कोर्स नेम के बाजू में सब्जेक्ट दिखेगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन है सीईटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड फॉर एमसीए एलएलबी 3 इयर्स कोर्स फॉर AY 2025 टू 2026। इसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा जिसमें साइन इन का ऑप्शन है। उसमें अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप उसको डाल के पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मेरी तरह ही न्यू यूज़र हो, तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन आएगा फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम डाल सकते हो। जैसे फिर उसके बाद आपको नीचे आपका लास्ट नेम डालना पड़ेगा। फिर आपका ईमेल आईडी, और पासवर्ड करेक्ट डालना याद से। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको आपका बर्थ डेट डालना पड़ेगा, जिसमें आपका जो भी बर्थ डेट रहेगा, जैसे मेरा है, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन का एक पोर्टल आएगा, जिसमें आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आपको जाके वेरिफिकेशन चेक करना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपके सामने फॉर्म फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को ऐड करना है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आपका जेंडर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर रिलीजन में कौन से रिलीजन से उसे सिलेक्ट करना है। फिर रीजन में आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आप अर्बन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप विलेज साइड से बिलोंग करते हो तो आप रूरल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आपकी मदर टंग सिलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपके फैमिली का जितना भी एनुअल इनकम है उसे सिलेक्ट करना है, और आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैरिड और अनमैरिड। पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर नीचे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर तालुका, उसके बाद आपको विलेज सिलेक्ट करना है, फिर आपका जो भी पिन कोड है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद एसटीडी कोड डालना है। फिर फ़ोन नंबर वापस से आपको जो आपने ऊपर डाला था उसी को आपको यहाँ पर वापस से एंटर करना है। फिर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स को एंटर करना है, जैसे आर यू डोमासाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब अगर आप 10 to 15 ईयर्स अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप येस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नो। उसके बाद माइनॉरिटी डिटेल्स, जिसमें अगर कोई माइनॉरिटी है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो। फिर सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था उसे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एसएससी इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज, आपको कितने परसेंटेज थे उसको एंटर करना है। फिर सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पास हुए थे उसे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आपका जो स्कूल था वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता था उसे सिलेक्ट करना है। फिर आर यू अपेयरिंग फॉर 12th HSC एग्जाम इन 2025, उसे नो सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट HSC डिप्लोमा पासिंग ईयर,
फिर सिलेक्ट HSC डिप्लोमा इक्विवेलेंट बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पास आउट हुए 12th उसे सिलेक्ट करना है। मार्क्स का टाइप्स क्या था, परसेंटेज और CGPA। उसके बाद HSC डिप्लोमा मार्क्स, आपने कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया था उसे एंटर करना है। उसके बाद HSC मार्क्स आउट ऑफ, कितने मार्क्स पे आउट ऑफ में आपको 444 मिला था उसे एंटर करना है। और यहाँ पर आपका अपने आप HSC डिप्लोमा कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव चेंजेस करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना। सेव चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा जिसमें CT रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद UG और PG दो ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें UG में MST CET 2025 ये दिया है, जिसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये 12th के बाद का MST CET होता है। आपको PG में जो थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र MCA CET 2025 उसको सिलेक्ट करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसको एक बार रीड करने के बाद उनकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई गई है, जिसमें आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो, कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो, और कुछ रिमूव करना है तो इसमें से आप रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंटर सिक्योरिटी पिन गिवन बिलो उसे एंटर करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर आपको एक OTP जाएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा जिसमें रजिस्टर सक्सेसफुली फॉर महाराष्ट्र MCA CET एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। उसके नीचे आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर का अगर आपको चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो फॉर योर सिक्योरिटी। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको टोटल 9 स्टेप दिए गए, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स, स्टेटस कंप्लीट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको आपको प्रॉपरली देखना है, चेक करना है, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डोमासिल एंड कैटेगरी डिटेल्स का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, चेक करना है। अगर कुछ ऐड करना रहेगा तो ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उनको आपको फिल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार सब आपका डिटेल्स एंटर होने के बाद उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली चेक करना है और कुछ ऐड करना रहेगा तो ऐड करना है। जिसमें ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिटेल्स में आपको आपकी जो भी डिटेल्स है उसको एक बार अच्छे से देख के ऐड करना है। उसके बाद प्रोसीड एंड सेव पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, मतलब आपको आपके एग्जाम का सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए उसके 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आपको आपके प्रेफरेबल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेट एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की फोटोग्राफ एंटर करनी है। लेकिन उसकी फोटोग्राफ की कुछ कंडीशंस है, जैसे कि फोटोग्राफ की जो लेंथ है वो 2 इंच बाय 2 इंच रहनी चाहिए और उसकी जो साइज है वो मिनिमम 100 KB टू मैक्सिमम 5 MB तक होनी चाहिए। और सारी कंडीशंस को रीड करने के बाद यस आई एग्री पे क्लिक करना है और आपकी फोटोज को अपलोड करना है।
और आपकी फोटोज और आपकी सिग्नेचर प्रॉपरली अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से एक बार देखना है। पूरा टॉप टू बॉटम अच्छे से सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोट आएगा, जिसमें आपको प्रॉपरली उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एक बार फिर से इसको चेक करना है, क्योंकि कभी कभी हम घाई घाई में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल देते हैं जिसका हमें बाद में जाके नुकसान होता है। तो प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आपको येस पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एक मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फी कार्ड करके एक इंटरफेस आता है। आपको ये जो फॉर्म की फी है 1200, उसको वहाँ पे करना है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कॉपी आपके पास रखना है सैंपल कॉपी प्रूफ के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, जिसमें उसकी जो मार्जिन है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसकी उन्होंने साइज दी हुई है 0.25, उसके हिसाब से आपको प्रिंट निकालना है। और आपका जो प्रिंट का जो साइज होगा वो A4 साइज का ही हमेशा होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसे प्रिंट कर देना है, या फिर एक फोल्डर में आप सेफली उसे सेव भी कर सकते हो। आई होप कि ये पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आया है। अगर इसमें कोई भी डाउट या इशू रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको एमसीए में एडमिशन लेना है या फिर जिनको फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर नहीं पता है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप भी कर सकते हो हमारे चैनल को। और हमारे क्लासेस में एमसीए के बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।